सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, छंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ तुक है, सिर्फ तुक है, न उसमें वर्ण कितने हैं। क्या कुमार विश्वास ने जब लिखा था तो क्या सोच के लिखा था कि इसमें इतनी मात्रा है? चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छंद। और छंद वाला टॉपिक हमको पढ़ाने में स्पेशली बड़ा मज़ा आता है। कारण यह है कि उन लोगों की पोल खुलती है जो लोग गलत लिखते हैं, शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। जैसे कहाँ छोटी की मात्रा, कहाँ छोटा हो की मात्रा, तो वहीं पे चलिए आइए। और छंद से सवाल हमेशा बनता है, आइए समझते हैं। जो ये छंद शब्द है, ये संस्कृत भाषा के, हाँ संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, छद धातु से बना है। मैंने आपको इसके पहले शायद परसों की क्लास में हमने क्रिया पढ़ाया था आपको। तो क्रिया में एक सवाल होता है कि जैसे कोई भी क्रिया किसी न किसी मूल धातु से बनती है। हाँ, जैसे पढ़ना एक क्रिया है ना, हाँ पढ़ना एक क्रिया है। तो पढ़ना एक क्रिया है, ये बनी है मूल शब्द जो है वो पठ से। मूल धातु क्या है? पठ से। अगर पठ से मूल धातु है, मूल धातु का मतलब है कि जिससे इस शब्द का निर्माण हुआ है। बात समझ में आया ना? जैसे पठ शब्द यदि न होता तो पढ़ना शब्द न बन पाता। तो पठ नामक मूल धातु में क्या है? उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है? तो इसको जो बनता है उसको कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे पठ मैंने बताया, पठ इसमें क्या है? मूल धातु है। पठ क्या है? मूल धातु है। पठ में मूल धातु में आप जोड़ दिए क्या? प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ दिए? ना। तो पठ से क्या हो जाएगा? पठना। पठ से क्या हो जाएगा? पठना। लेकिन पठना शब्द नहीं, अब हम अपने हिसाब से इसको क्या बोल देते हैं? पढ़ना। वैसे ही मान लीजिए एक मूल धातु है चल। क्या है? चल। अब चल मूल धातु है, इसमें हम जोड़ देंगे प्रत्यय ना, तो ये क्या हो जाएगा? चलना। अब चलना एक क्या हो गई? क्रिया हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो किसी भी शब्द का निर्माण किससे होता है? मूल धातु से होता है। उसी प्रकार से छंद भी अपने आप में एक शब्द है। इस शब्द का निर्माण किस मूल धातु से हुआ है? छद मूल धातु से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना। क्या होता है? आच्छादित करना। आच्छादित करना नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे ये जान लीजिए, ढकना। छद मतलब क्या होता है? ढकना। हाँ, तो आपसे अब पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 4 विकल्प दिया रहेगा, तो आप क्या बताएंगे? छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना। सब लिखाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समझिए। और छंद शब्द किस मूल धातु से बना है? छद मूल धातु से बना है। दूसरा सवाल। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि छद नामक मूल धातु से तो बना है, लेकिन किस भाषा का है? हिंदी का है, अपभ्रंश का है, अवहट्ट का है, संस्कृत का है? तो क्या बताएंगे? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लिखिएगा, पहली लाइन लिखिएगा, आगे बढ़िए। पहली चीज आपको यहाँ से यदि कभी भी सवाल बनेंगे तो 3 ही सवाल बन सकते हैं। नंबर 1, छंद किस मूल धातु से बना है? छद से। दूसरा सवाल, छद का शाब्दिक अर्थ या छंद का शाब्दिक अर्थ आच्छादित करना किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? किसने किया था? इस बात का उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ हुआ है? छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। अब समझते चलिए, बाद में लिखेंगे। छंद का यदि सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में है तो इसी मंडल में छंद की परिभाषा भी दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? छंद की परिभाषा। अब चूंकि आप जानते हैं कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं?
संस्कृत में, तो परिभाषा भी संस्कृत में ही होगी, यानी हिंदी में तो होगी नहीं। तो छंद की परिभाषा कहाँ दी गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। परिभाषा क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है छंदासी आच्छादनात्। आच्छादनात् मतलब आच्छादित करना, छंदासी मतलब छंद, यानी कि आच्छादित करने वाले को, इसकी हिंदी अगर हम कहें तो हिंदी हुआ अर्थात आच्छादित करने वाले को, आच्छादित करने वाले को या ढकने वाले को, या ढकने वाले को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है, छंद कहा जाता है। ये परिभाषा कहाँ दी गई है? ये परिभाषा ऋग्वेद के 10वें मंडल में दी गई है। इतनी बात क्लियर हो गई है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ के लिखाता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जहाँ हम ये प्रयोग लिखे हैं, खैर हमने बोलते समय उल्लेख ही बोल दिया है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, परिभाषा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, लेकिन छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पिंगल मुनि ने किया था। पिंगल मुनि की पुस्तक का नाम क्या है? छंद शास्त्र। छंद का प्रयोग किसमें हुआ है? छंद शास्त्र में हुआ है। आसान है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात और जान लीजिएगा कि हमारे वैदिक काल में कई साहित्य लिखे गए थे। वैदिक काल में कई साहित्य लिखे गए जिनको हम कहते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक काल में कई साहित्य लिखे गए जिनको हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। साहित्य का मतलब पुस्तकें, किताबें, ठीक है। और जो वैदिक काल में लिखे गए उनको हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। लेकिन जो वैदिक काल के बाद लिखे गए हैं उनको हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। यहाँ ध्यान देना, वैदिकोत्तर साहित्य यानी वैदिक काल के इतर, वैदिक काल से परे। अब आपसे कोई पूछ ले कि वैदिकोत्तर में कौन सा समास है, वैदिकोत्तर शब्द में कौन सा समास है, गला दबा देंगे। वैदिकोत्तर शब्द में कौन सा समास है? 1 2, बाकी 3 4, बताओ। हाँ, अपादान तत्पुरुष समास है। वैदिक काल से इतर, वैदिक काल से परे, यानी अलगाव का बोध हो रहा है और बीच में कारक चिन्ह से का लोप है। कौन से कारक चिन्ह का? अपादान कारक के चिन्ह का, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। कल ये इस तरीके से मिलता जुलता सवाल हमने एक तो दिया था। लोकोत्तर यानी लोक से परे, कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास ना। चलिए, खैर हम अभी छंद पढ़ा रहे हैं, समास में नहीं, लेकिन हाँ जब ऐसे शब्द मिले कभी पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, या कि वैदिकोत्तर में कौन सा समास है, क्या बताओगे? कर्मधारय समास कहाँ पढ़े थे यार? हम पढ़ाए थे। हाँ हाँ, चलिए। तो वैदिक, मैंने कहा कि वैदिक काल में कुछ पुस्तकें लिखी गई जिसे क्या कहा गया? वैदिक साहित्य। जो वैदिक काल के बाद लिखी गई उनको क्या कहा गया? वैदिकोत्तर साहित्य। उसी तरीके से 6 वेदांगों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? 6 वेदांग की। वेदांगों को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, वैदिकोत्तर साहित्य में। यानी वैदिक काल के बाद जिन पुस्तकों की रचना हुई उन्हें वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है। उन्हीं पुस्तकों में एक पुस्तक कौन से हैं? वेदांग, जिनकी संख्या कितनी है? 6। कौन बताएगा 6 पुस्तकें कौन कौन? हाँ बताओ। हाँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। सबस ये 6 पुस्तकें लिखी गई किस काल में? वैदिकोत्तर काल में, यानी वैदिक काल के बाद वाले समय में लिखी गई। यह समझ में आ गया ना? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वैदिकोत्तर साहित्य। क्यों? वो पुस्तक कौन सी थी? वेदांग है। क्या है? वेदांग। अगर इनकी संधि विच्छेद करके देखेंगे ना तो यही निकलेगा इसका मतलब कि वेदों के अंग, यानी कि ये भी वेदों के ही अंग हैं। तभी तो कहा गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में छंद का उल्लेख मिलता है, बताएगा ना। और ये वेदांग भी वेदों के ही अंग हैं। कितनी है इनकी संख्या? 6 है। इन 6 वेदांगों में एक वेदांग छंद भी है। बात समझ में आ गई ना? एक चीज। दूसरी चीज आप यहाँ पे जानिए और समझिए कि 6 वेदांग हैं। नंबर 1 शिक्षा, दूसरा कल्प, नंबर 3 निरुक्त, चौथा छंद, 5वां ज्योतिष और 6वां व्याकरण। 6 है, 6 वेदांग हो गए। लेकिन आपके शरीर में
जैसे कुछ अंग हो गए, जैसे आपका हो गया पैर हो गया, आपका हाथ हो गया, आपका मुंह हो गया, आपका नाक हो गया, आपका कान हो गया, आपकी आंख हो गई, इनका आपके शरीर में अलग अलग कुछ ना कुछ प्रयोग है ना। ऐसा तो नहीं है ये यूजलेस है, ये अंग यूजलेस है का? कोई आंख का प्रयोग नहीं करता है? ये कह रहे भैया इससे नहीं करते हो का? करते हो ना आंख का प्रयोग। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन अंगों में से किसकी महत्ता आपके लिए कितनी है, कौन कितना महत्वपूर्ण है, खैर बताना कठिन है ना। कोई भी भगवान का में कोई एक अंग ऐसा ना हो कि जो ना हो या खराब हो जाए, लेकिन एक तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो बताना कठिन है, बताना कठिन है। लेकिन एक बात तो ये है कि अगर कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से सोच के देखें तो इसमें से किसी की महत्ता ज़्यादा होगी। हमारे हिसाब से देखा जाए कि अगर आँख है तो समझ लीजिए सब कुछ है, समझ पाए ना। पैर नहीं है तो आदमी किसी तरीके से चल सकता है, हाथ खैर है तो महत्ता सबकी अपनी, कोई बता नहीं सकता। लेकिन शरीर के अंगों की जितनी महत्ता हमारे लिए है उसी तरीके से वेदों की महत्ता इनकी अलग अलग है। बात समझ में आ गई? इसमें से जैसे मनुष्य के शरीर के लिए छंद जितना आवश्यक है, सभी मनुष्य के शरीर के लिए पैर जितना आवश्यक है उतना वेदों के लिए कौन आवश्यक है? छंद। इसीलिए छंद की तुलना किससे की जाती है? पैर से की जाती है। छंद की तुलना किससे की जाती है? पैर से। ना समझ में आया तो मैं फिर से बताऊं, मैंने ये कहा जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में एक पैर की आवश्यकता होती है उसी तरीके से वेदों के अध्ययन में या वेदों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छंद की। इसीलिए छंद की तुलना पैर से की जाती है। अगर वहीं पर खैर उसको हम अलग हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए ज्योतिष की तुलना की जाती है आँख से, ज्योतिष की तुलना आँख से की जाती है। व्याकरण की तुलना मुख से की जाती है। कल्प की तुलना हाथ से की जाती है। शिक्षा की तुलना नाक से की जाती है और निरुक्त की तुलना कान से की जाती है। इस तरीके से अलग अलग अंगों से तुलना की गई। लेकिन आपको यहाँ किसका जानना है? छंद का। छंद की तुलना किससे की गई है? पैर से की गई है। तो नोट कर लीजिए, एक लाइन नोट कर लीजिएगा। छंद की तुलना पैर से की जाती है। छंद की तुलना पैर से की जाती है। देखिए पहली बात आपको ये कहा गया सीधा सीधा कि छंद का आशय है आच्छादित करना। क्या है? आच्छादित करना। संस्कृत भाषा के छंद से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना अथवा ढकना। ठीक है ना। दूसरी बात हमने बताया कि इनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद के कहाँ पे? 10वें मंडल में मिलता है। एक बात हो गई। दूसरी बात यहीं पर हमने कहा कि परिभाषा भी दी गई है। क्या परिभाषा है? छंदास आच्छादनात्, यानी कि आच्छादित करने वाले को, किसको? आच्छादित करने वाले को या तो ढकने वाले को ही छंद कहा जाता है, को छंद कहते हैं। लेकिन आप बताओ, क्या मैं आपको सिर्फ इतना बता के छोड़ दूं कि आच्छादित करने वाले को अर्थात ढकने वाले को छंद कहा जाता है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। क्या ढकना? किससे ढकना? बात है ना। तो चलिए नोट लगाइए। नोट क्या? परिभाषा अब लिखिए आप। अब परिभाषा लिखिए जो हम अपने से लिखाते हैं, तब इससे आपका मेल करवा के समझाते हैं। लिखिएगा। वर्ण, वर्ण, मात्रा, मात्रा, लय, तुक, यति, गति, गण। शब्द लिखे हैं। वर्ण, मात्रा, लय, तुक, गति, यति और गण। गण से आच्छादित, से आच्छादित, आच्छादित रचना को ही छंद कहते हैं, को ही छंद कहते हैं। रचना को ही छंद कहते हैं। हो गया? अभी तक आपको सिर्फ इतना पता कि आच्छादित करने वाले को छंद कहते हैं। किससे आच्छादित, कौन आच्छादित, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इस परिभाषा में आपको 5-6 शब्द ऐसे मिले हैं। कौन कौन शब्द? वर्ण है, मात्रा है, लय है, तुक है, यति है, गति है और गण है। इन सब से जो ढका, ऐसी आप कोई रचना करिए, ऐसी कोई आप लाइन लिखिए जिनमें ये सभी चीजें आ जाएं, तब तो छंद है, अथवा वो छंद नहीं है, अथवा वो छंद नहीं है।
बात समझ पाए ना, यानी कि अगर छंद है तो इतनी चीज़ें उसमें अवश्य होनी चाहिए। यदि इन शर्तों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो छंद नहीं है। अब एक एक का मतलब समझ लेते हैं। वर्ण का मतलब तो समझते ही हैं, क्या? स्वर या व्यंजन। मात्रा का मतलब स्वर, मात्रा का मतलब स्वर। लिखो मत भैया, सब समझो, हम सब लिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लय, जैसे मान लीजिए आप कोई गीत गाते हैं, उसका अपना एक लय होता है ना, यानी कि चौपाई गाने का एक लय होगा, आल्हा गाने का एक लय होगा, हाँ, सवैया गाने का एक लय होगा। हर गीत के गाने का अपना अलग अलग लय होता है ना। तो लय का मतलब तो समझ में आया। तुक लास्ट में जो मिलता है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हाँ, और क्या है अगली लाइन? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो देखिए लास्ट में क्या आया? धामा। फिर दूसरी लाइन में क्या आया? नामा। तो ये क्या है? ये तुकबंदी है, यानी अगर ये मिलेगा नहीं तो फिर आपका वो छंद नहीं बन पाएगा, आप उसे गा नहीं सकते, यानी आप उससे फिर पद्य नहीं कह सकते। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी पद्य होगा लास्ट में उसका तुक मिलता जरूर। कोई भी गीत होगा, यदि तुक नहीं मिलेगा तो वो गीत नहीं हो पाएगा। ये अगला है यति। यति का मतलब है ठहराव, यानी रुकना, यानी कि कब कहाँ रुकना है। यानी एक लाइन के बाद यदि कामा है तो वो यति है, दूसरी लाइन के बाद यदि कामा है तो यति है। यानी कि अगर एक चरण बोल दिए, एक लाइन बोल लिए, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकने को ही क्या कहा गया है? यति कहा गया है। और गति मतलब है यहाँ पर स्पीड से है। किससे है? स्पीड से है, यानी आप कितनी गति से चौपाई गाई जाती है, किस गति से। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ बार बार आल्हा का। यदि आप लोग आल्हा सुने होंगे ना, आल्हा गाने की स्पीड बड़ी जल्दी तेज होती है और इस आवाज़ में गाया जाता है कि एकदम वीर रस से भर देता है। तो आल्हा की पहचान है कि यदि कोई गा रहा है उसे वैसे ही गाए कि रोते हुए गाए तो फिर आल्हा नहीं है। आल्हा बड़ी तेज आवाज़ में, बड़ी ऊंची आवाज़ में, बड़ी स्पीड में और पूरी तरीके से किस रस से ओतप्रोत होता है? वीर रस से ओतप्रोत होता है, तभी तो आल्हा है। यानी आल्हा की अपनी पहचान ही है कि उसकी गति क्या होती है? बड़ी तेज होती है और बड़ी ऊंची आवाज़ होती है। अब अगला शब्द है गण। गण को अभी आप यहाँ जान लीजिए कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो चलिए लगा लीजिए यहीं पे, बाकी तो सब लिखाने की आवश्यकता नहीं, वर्ण लिखाने की आवश्यकता नहीं ना। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। थोड़ा सा यहीं से आपको कठिन हल्का सा लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। हम ये आशा करके चल रहे हैं आगे कि वर्ण क्या है आपको पता हो गया, मात्रा क्या है पता हो गया, लय क्या है, तुक क्या है, गति क्या है, यति क्या है, आपको पता हो गया। लेकिन हाँ, गण आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने गण के में सिर्फ इतना लिखा कि 3 वर्णों के समूह को, किसको? 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है, को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। तो ये 3 वर्ण कौन से हैं? इसके लिए आपको गण को समझने के लिए आपको एक सूत्र लिखना होगा। यह सूत्र हमने नहीं बनाया है, बिना इस सूत्र को समझे गण आप नहीं समझ सकते। बात समझ पाए ना? बिना इस सूत्र को समझे आप गण को नहीं समझ सकते। ये सूत्र हर किताबों में आपको मिल जाएगा, जो आपको ये बताएगा कि गण की मात्रा कैसे गिनी जाती है या गण कितने होते हैं। वो सूत्र है यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा, ये आपको याद ही करना होगा। बिना इसके याद किए आप गण नहीं समझ सकते। क्या है गण? 3 वर्णों का समूह है। गणों को जानने पहचानने, उसकी मात्रा गिनने के लिए एक सूत्र है। सूत्र का क्या नाम है? यमाता राज भानस लगा। बात क्लियर हो गई? अब यमाता राज भानस लगा से आपको समझना है, यहाँ पर क्या लिखा है? य। तो य का मतलब है य गण। क्या मतलब है? य गण। आगे क्या है? म है ना? समझ में है? कहाँ खोए हुए हो? इधर बोर्ड को देखो। म का मतलब क्या है? म गण। म का मतलब क्या है? म गण। आगे क्या है? त। तो त का मतलब क्या है?
त गण। आगे क्या है र का मतलब क्या है र गण। आगे क्या है ज का मतलब क्या है ज गण। फिर क्या है भ का मतलब क्या है भ गण। आगे चलिए न का मतलब न गण। आगे क्या है स का मतलब स गण। लगण और गगण नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, कहने का मतलब है कि अब आपसे कोई ये पूछे कि हिंदी में गणों की संख्या कितनी होती है, तो 3 2 5 3 8 होती है। जबकि सूत्र में अगर हम अक्षर देखें तो 10 अक्षर हैं, 3 2 5 3 8 2 10, लेकिन गण केवल यहीं तक होते हैं, यहीं तक। बात क्लियर हो गई ना। तो अब सवाल ये बन रहा होगा दिमाग में, फिर इतने पे काहे नहीं छोड़ दिया यमाता राजभानस, लगा लिखने की क्या आवश्यकता है। तो ध्यान लिखिए, पहले नोट लगा, चलिए रुक जाइए। तो लगा इसलिए है कि यहाँ पर एक बात समझिए ध्यान से कि जब हम गणों की गणना करते हैं, गणों की गणना करते हैं तो सूत्र में लगा शब्द का प्रयोग नहीं करते, लगा शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप देख रहे हैं कि हमने भी नहीं किया। कहाँ किया? क्योंकि हम यही सगण तक आए ना। अगर हम प्रयोग किए होते तो हम लगण भी बताते और गगण भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि गणों की गणना करते समय, क्योंकि गणों की संख्या कितनी होती है 8 ही होती है, इसलिए लगण और गगण को नहीं गिना जाता। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए मैंने लिखा कि गणों की गणना करते हैं तो सूत्र में जो कौन सा शब्द है लगा शब्द है का प्रयोग नहीं होता। फिर सवाल है तो फिर भैया लगा क्यों है यहाँ पे? तो जवाब है किंतु गणों की मात्रा गिनते समय, गणों की मात्रा गिनते समय गणों का मात्रा गिनते समय लगा शब्द का प्रयोग होता है, लगा शब्द का प्रयोग होता है। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि यमाता राजभानस लगा नामक सूत्र से लगा का क्या प्रयोग है, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा कि लगा शब्द का प्रयोग सिर्फ गणों की मात्रा गिनने में होता है। गणों की मात्रा गिनने में लगा का प्रयोग होता है, जबकि संख्या गिनते हैं तो लगा का प्रयोग नहीं करते। यदि लगा का प्रयोग करते तो गणों की संख्या कितनी हो जाती? 10 हो जाती। गणों की संख्या कितनी हो जाती? 10 हो जाती। गणों की संख्या कितनी? कहाँ खोल खा रहे हो का किताब? हाँ, बहन जी समझ पाए ना। अब चलिए कि जब मात्रा गिनते हैं तो लगा का प्रयोग होता है। कैसे होता है या कैसे मात्रा गिनते हैं इसको देखिएगा। इसको देखने से पहले फिर परिभाषा देखिए। मैंने कहा है कि 3 वर्णों के समूह को, सब में देखेंगे 3-3 वर्ण है। बात क्लियर है ना। तो चलिए, अगर अब आपसे पूछे कि यह गण में कितनी मात्राएं होती हैं तो गिनने का तरीका समझिए। यह को 1 गिनेंगे कि 2? इसके पहले मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि लघु स्वर को, लघु स्वर जानते हैं ना, छोटा स्वर, ओ छोटा स्वर है, ई छोटा है, ऊ छोटा है ना, यही है ना। तो लघु स्वरों को 1 गिनते हैं। कितना गिनते हैं? 1 गिनते हैं। खैर अभी और आगे हम डिटेल में बताते हैं, लेकिन अभी आप इतना केवल जानिए कि लघु स्वर को कितना गिनते हैं? 1 गिनते हैं। जबकि दीर्घ स्वरों को 2 ऐसे लिखा जाएगा, जिसको हम कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु गिना जाता है। अब आइए आप गिनिए। इतना अगर दिमाग में आ गया हो तो आप गिनिए। मैंने फिर कहा कि लघु को 1 गिनेंगे, दीर्घ को 2 गिनेंगे। चलिए, अब यह को कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे ना। क्लियर है सबको? अब क्यों? क्योंकि 1 लघु है ना। यह में अ की मात्रा है ना। यह में किसकी मात्रा है? अ की। अ कौन सा स्वर है? अ लघु स्वर है। तो इसलिए यह को 1 गिनेंगे। आगे चलिए, माँ को क्या गिनेंगे? 2। क्यों? आ दीर्घ है ना, 2 गिनेंगे। ता को 2 गिनेंगे।
3 वर्णों का समूह है, तो यानी यगण की मात्रा गिननी है तो य से उठाएंगे 1 2 3 तक जाएंगे, य का 1, माँ का 2, ता का 2। अब आपसे पूछा जाए यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 1 3 2 5 मात्राएं होती है। यगण में कितनी मात्राएं? 5 मात्राएं। चलिए मगण, मगण अब यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे 3 जाएंगे, 1 2 3, फिर तगड़ उठाएंगे 1 2 3, रगड़ उठाएंगे 1 2 3, ऐसे आगे बढ़ते चले चलेंगे। चलिए मगड़, म को 2 गिनेंगे ना, क्लियर होता चल रहा है विजय, समझ पा रहे हो सब लोग? यही अगर समझ लिए तो हो गया काम, समझ लो, छंद समझ में आ गया। कहा भाई साहब? हाँ, तो माँ को कितना गिनेंगे? अब जिससे हम पूछेंगे, चलिए अब जिससे बताइए भाई साहब, माँ को यहाँ क्या गिनेंगे? 2 गिनेंगे। त को हम 1 लोगों से पूछ रहे हैं, कहाँ बोल रहे हो बे सब लोग? हाँ बताओ भाई, त को कितना गिनेंगे? 1 2 3 तक चलना है ना। व को यार मैं इनसे पूछ रहा हूँ यार, काहे तुम लोग बोल रहे हो? चलो अच्छा तुम ही खड़े हो, चलो बताओ ता को कितना? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, वो जो सुनील बड़ा परेशान है बताने के लिए। चलो ता को कितना गिनेंगे? व को 2। और आगे चलना है? काहे काहे नहीं चलना है? हाँ, क्योंकि 3 ही वर्णों के समूह को गण कहते हैं। आगे चलेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 1 2 3। चलिए बात समझ में आ गई ना। तो अब 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, लिखे है ना। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लास्ट में नोट करके नीचे लिखिएगा, ये लिख लीजिए पूरा। हाँ, बल्कि एक चीज़ और देख लो, यानी कि माता से चलेंगे 1 2 3 यहाँ तक ना, फिर माँ चलेंगे 1 2 3 र तक, फिर त को उठाएंगे ज तक, फिर र को उठाएंगे कहाँ तक? भ तक, ज को उठाएंगे न तक, फिर भ को उठाएंगे स तक, फिर न को उठाएंगे ल तक, स को उठाएंगे ग तक। उसके बाद अब नहीं उठाएंगे ना। चलो, तो गण गिनना जान गए सब, गणों की मात्रा गिन लोगे। अब मात्रा कैसे गिनी जाती है इसको जान लो, क्योंकि आपको बताया गया क्या? वर्ण, मात्रा, बोलो, लय, तुक, गति, यति एवं गण से आच्छादित रचना को छंद कहते हैं, ये बताया गया। अब आप वर्ण जानते ही हैं, मात्रा जानते हैं, लय जानते हैं, तुक जानते हैं, गति, यति और गण सब जानते हैं, लेकिन अब मात्रा को गिनते कैसे हैं? मात्राओं को गिनना कैसे गिना जाता है? तो मात्राओं को गिनने के लिए एक छोटा सा हम तरीका यहाँ बता देते हैं, लेकिन आगे जब हम गिनवाएंगे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ पाए ना। चलिए, मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों की मात्रा को ही मात्रा कहा जाता है। व्यंजन की तो मात्रा नहीं होती ना, तो ध्यान रखना, अनुनासिक व्यंजनों की मात्रा होती है, यानी अंग की मात्रा, इय की मात्रा, अण की, न की और म की मात्राएं होती हैं। सभी व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। हो गई बात क्लियर ना? शिवाकांत पता है? वैसे नहीं पता है तो कैसे नहीं पता है? कहा यादव जी, ये माँ पर मारे खींच के, और तुमको 20 बार कहते हैं बातचीत की ना किया करो, तुम्ही को वो नीला स्वेटर। हाँ, कि इसके घर वाले देखें कि लड़ती है क्लास में ना। म पर लगी मात्रा किसकी है? अगर नहीं पता है तो बताओ, खड़े हो जाओ। अब सबको पता है? मारेंगे तुम्हारा दांत टूट जाएगा। एक तो कल से पिलास लगी बैठो तो इसे नोच लेता तो वो एक ठो। तुम्हें पता है? कहा ऐसे ऐसे झूम रहे हो, झूला लगा है कहाँ वहाँ पे? ये इया की मात्रा है। किसकी है? इया की। तुम बैठ जाओ। कैसे इया की है इसको समझने के लिए तो भैया आपको संधि पढ़नी होगी, लेकिन नहीं भी संधि पढ़ोगे तब भी हम एक पहचानने का तरीका बता देते हैं।
ये जो जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बिंदी बोलते हैं, यहाँ वाली नहीं, यहाँ पे जो लगी बिंदी बोलते हैं ना, वैसे इसको अनुस्वार कहा जाता है। समझ पाए ना? जिस पर लगा है, किस पर लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ोगे तो क्या है, च, आगे बढ़ोगे क्या है, च का पंचमा अक्षर, च छ ज झ इय, तो यानी ये इय की मात्रा है। प पर लगा है, प से कोई मतलब नहीं है। प के आगे क्या है, क का पंचमा अक्षर अंग, यानी ये अंग की मात्रा है। समझ पाए? जिस पर लगा हो उसको भूल जाना, जो उसको लगा के ढो रहा है उसको भूल जाना, आगे बढ़ जाना। आगे जो होगा उसका पंचमा अक्षर ही वो मात्रा होगी। क्लियर हो गई बात? तुम्हें भी नहीं पता था इसका मतलब ना, अभी झांक नहीं, इसे इसे पता था? अच्छा चलो चाहे का, हाँ तुम ही बताओ ये किसकी मात्रा लगी है? हाँ कोई बोलेगा नहीं? कैसे ही है? हाँ बोलो। अब समझ में आई परिभाषा की नहीं? छंद अब किसे कहते हैं? इतनी तमाम बंधनों में, इन तमाम बेड़ियों में बंध कर अगर आप कोई रचना कर रहे हो तो छंद है अथवा नहीं है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, छंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ तुक है, सिर्फ तुक है। न उसमें वर्ण कितने हैं? क्या कुमार विश्वास ने जब लिखा था तो क्या सोच के लिखा था कि इसमें इतनी मात्राएं? नहीं। लेकिन जब तुलसीदास ने लिखा था, जो भी छंद लिखे हैं उन्होंने रामचरितमानस में, तो उन्होंने मात्राओं को ध्यान दिया, उन्होंने वर्णों का ध्यान दिया, लय का, तुक का, गति का, यति का और गणों का भी ध्यान दिया। इसलिए छंद की रचना करना अपने आप में कठिन है। अगर हम कहें कि चौपाई में केवल 16 मात्राएं होंगी ना, चौपाई में 4 लाइनें होंगी, यानी 4 चरण होगा, प्रत्येक चरण में 16 ही होंगी। अब इस शर्त में बंधे रहना कि 16 से ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, फिर साथ साथ में वर्ण भी होने चाहिए, लय भी होना चाहिए, तुक भी, गति भी, यति भी और गण भी। इन तमाम चीज़ों के बंधनों में बंधकर यदि कोई रचना हो रही है तभी छंद है अथवा छंद नहीं है। अब एक बात मैं और बोलूँगा कि आप सोचो कि जो छंद लिखा होगा, जिन्होंने छंदों की रचना की होगी, चौपाई लिखा होगा, दोहा लिखा होगा, रोला, सोरठा, गीतिका, हरगीतिका, छप्पय, कुंडलिया, सवैया, कितना मेहनत करके लिखा होगा। अब हम और आप हैं कि सिर्फ ये नहीं समझ पा रहे हैं, कौने का लघु होगा, कौने का गुरु होगा। अब अपना लेवल और छंद की रचना करने वालों के दिमाग का लेवल में अंतर कर लो। समझ में आई बात? चलिए अब आगे हेडिंग लगाइए, छंद के प्रकार। गिनवा के तभी छोड़ेंगे, जिसको भूख भूख लगी है जा सकता है। छंद के प्रकार समझ लीजिए। छंद के 3 प्रकार होते हैं, 3 से कोई चौथा नहीं होगा और 3 से कोई 2 नहीं होगा। हमेशा पूछा जाए आपसे कि छंद के कितने प्रकार होते हैं तो कितना बताएंगे? 3 प्रकार बताएंगे। कौन कौन सा? यस, चलिए हम एक ग्राफ बना के समझा देते हैं। पहला छंद होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है मुक्तक। तो छंद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक। परिभाषा बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर है। यहाँ क्या लिखा है? मात्रिक। मात्रिक का मतलब मात्रा, मात्रिक का मतलब मात्रा। तो ऐसी रचना जिसमें किसकी प्रधानता हो? मात्राओं की प्रधानता हो। जिसमें मात्राओं की प्रधानता हो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। यानी कि यदि कोई कवि या लेखक मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रचना करता है उसे मात्रिक छंद। यहाँ क्या है?
वर्णिक छंद, एक शब्द मिल रहा होगा आपको वर्ण, यानी कि वर्णिक छंद में किसकी प्रधानता पाई जाती है? वर्णों की प्रधानता पाई जाती है। यानी जब कोई कवि या लेखक वर्ण अर्थात अक्षर क्या गिनता है, वो अक्षर गिन गिन कर अपनी रचना करता है, तो उसे हम कौन सा छंद कहते हैं? वर्णिक छंद। और मुक्तक में ही एक शब्द है मुक्त। क्या शब्द है? मुक्त। न उसमें नहीं लय तो नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? न मात्रा का ध्यान रखा जाए, न वर्णों का ध्यान रखा जाए, तब उसे हम मुक्तक कहते हैं। कभी सम्मेलन सुनते हो कभी? हाँ, कहाँ? यूट्यूब पे? हाँ, गए हो सुनने? कवि सम्मेलन कौन से कवि को तुम सुने हो? कवि सम्मेलन में कोई नहीं गया है। चलो यूट्यूब पर सुने हो सब न? कुमार विश्वास जितनी लाइन गाता हो कवि सम्मेलनों में तो गा रहा है ना, जितने भी हैं। तो उनके मुंह से आप कभी ये नहीं सुने होंगे कि 2-4 छंद सुनिए। वो हमेशा कहते हैं 2-4 मुक्तक सुनिए। क्या कहते हैं? 2-4 मुक्तक और सुनाते हैं। तो मुक्तक ही वो सुनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी रचना में न वर्णों की बाध्यता है, न मात्रा की बाध्यता है। जैसे ही बैठ गया लय और तुक में, वैसे ही गा दिए। समझ पाए ना? फिर वही लाइन, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इसमें कुमार विश्वास ने न मात्रा देखी है, न वर्ण देखा है। उन्होंने देखा है तो सिर्फ क्या तुक हो जाए, लय बंध जाए, उनका क्या बन गया? मुक्तक। तो इन दोनों से इतर जो है वही क्या है? मुक्तक। समझ पाए ना? तो नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया से लिखिएगा। मात्राओं की प्रधानता, मात्रिक छंद में मात्राओं की प्रधानता पाई जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की प्रधानता पाई जाती है, मुक्तक में न वर्ण की प्रधानता न मात्रा की प्रधानता। तो छंद 3 प्रकार के कौन कौन? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक। अब सवाल ये है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के? तो ये भी 3 प्रकार के। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद, और नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। समझ पाए? मात्रिक छंद कितने प्रकार के? 3। छंद कितने प्रकार के? 3। छंद 3, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। फिर मात्रिक छंद कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब सवाल ये है कि सममात्रिक छंद कितने प्रकार का? तो नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सममात्रिक छंदों की संख्या अनिश्चित है, विषम अर्ध की भी और विषम की भी। लेकिन अब आपको अनिश्चित है तो हम अनिश्चित पढ़ाएंगे नहीं। तो जो जो अब एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनको हम सममात्रिक में बता देंगे, अर्ध सममात्रिक में बता देंगे और किसमें? विषम में बता देंगे। तो सममात्रिक छंद सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताया हूँ क्या, एक ट्रिक बताया हूँ, बताता हूँ क्या। याद कर लीजिए, 4 गीत हरि। क्या याद करना है? 4 गीत हरि। इस ट्रिक से आप ये जान पाएंगे कि कौन सा छंद सममात्रिक है, कौन सा अर्ध सममात्रिक है और कौन सा विषम मात्रिक है। तो चलिए बोर्ड पर समझ लीजिए, फिर लिखिए। बहन जी लिखो इधर। यहाँ पर चा से मतलब है चौपाई, च से का मतलब है चौपाई। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। कौन सा? सममात्रिक छंद। र का मतलब यहाँ पर है रोला, र का मतलब क्या है? रोला। आगे क्या है? गीत, गीत पूरा ले लेना है। तो गीत का मतलब है गीतिका, गीतिका मतलब गीतिका। नीचे तक दिख रहा होगा।
और चौथा हवि का मतलब है हवि गीतिका, यानी आपको हम यही चार पढ़ाएंगे। और ये चार किस प्रकार के छंद हैं? सममात्रिक छंद। चौपाई, रोला, गीतिका और हवि गीतिका किसके अंतर्गत आते हैं? सममात्रिक छंद। याद कैसे रहेगा? बस यही याद किए रहिएगा लाइन, चार गीत हवि। तो च से चौपाई, र से रोला, गीत से गीतिका, हवि से हवि गीतिका। समझ पाए? आगे बढ़िए। अर्ध सममात्रिक छंद के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, 200 बहु। ट्रिक याद करिए, 200 बहु। बहु क्या है? हाँ, चलिए यहाँ पर दो का मतलब है दोहा। दो का मतलब क्या है? दोहा। 100 का मतलब है यहाँ पे सोरठा। स का मतलब क्या है? सोरठा। ब का मतलब है यहाँ पर बरवय। ब का मतलब क्या है? बरवय। और उ का मतलब है यहाँ पर उल्लाला। अब इसमें से कोई आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, पूछ लिया कि उल्लाला किस प्रकार का छंद है, तो बताइएगा अर्ध सममात्रिक छंद है। बात क्लियर हो गई? आगे चलिए, विषम मात्रिक छंद में केवल 2 ठो आएगा। इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, कुछ। सिर्फ एक शब्द याद कर लीजिए, कुछ। क्या याद करना है? कुछ। यहाँ कु का मतलब है कुंडलिया। कु का मतलब है कुंडलिया। और छ का मतलब है छप्पय। छ का मतलब क्या है? छप्पय। यानी कि इतने छंद कौन से छंद हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है। बात क्लियर हो गई ना? तो अब इसको बना लीजिए, ये जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में कन्फ्यूजन ना हो। आज अभी हम ऐसे ही बता देते कि सब मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, गीत क्या, हवि गीत क्या आते हैं, कल कन्फ्यूज हो जाता ना। तो याद कर लीजिए, चार गीत हवि क्या है? सब मात्रिक है। 200 बहु क्या है? अर्ध सब मात्रिक है। और कुछ क्या है? कुछ विषम मात्रिक छंद है। नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो अब एक एक की हेडिंग। पहले चौपाई किसे कहते हैं, रोला किसे कहते हैं, गीतिका, हवि गीतिका, फिर दोहा, बरवय, सोरठा, उल्लाला, कुंडलिया और छप्पय। इतना पढ़ने के बाद तब आएंगे हम कौन सा? वाणिक छंद पढ़ेंगे। लगाइए हेडिंग सब लोग। अब चौपाई लगाइए सब लोग हेडिंग, चौपाई। चौपाई, पहली बात, ये किस प्रकार का छंद है? तो जवाब है मात्रिक छंद। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। फिर तीसरा सवाल है कि इसमें कितने चरण होते हैं? तो चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। चौथा, तुकबंदी कब कब होती है? तो तुकबंदी यानी तुक बंदी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में होती है। चतुर्थ चरण के अंत में होती है। पांचवा, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति मतलब ठहराव, बताया गया था ना। यति का मतलब ठहराव, तुकबंदी का मतलब वही मिलता जुलता शब्द ना। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। और छठवीं बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 से एक कम हो गया 15, चौपाई नहीं है। 16 से एक ज़्यादा हो गया किसी चरण में 17, पूरी की पूरी चौपाई का सत्यानाश हो गया। 16 से ज़्यादा न 16 से कम, प्रत्येक चरण में कितना? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब आप सोचो कि इतनी शर्तें हो अगर कोई पूरी करके अपनी रचना करता है तब तो वो चौपाई है, अन्यथा वो चौपाई नहीं है। तो चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई एक मात्रिक छंद है अथवा सममात्रिक छंद है। प्रत्येक 4 चरण होते हैं। तुकबंदी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के अंत में होती है। यति मतलब रुकाव या ठहराव प्रत्येक चरण के अंत में होता है। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नोट करिए जल्दी से। देखिए, एक उदाहरण देते हैं, ये रामचरितमानस से है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
एक चरण कंप्लीट हो गया। जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हो गया, बात समझ में आ गई। अब 4 चरण हो गया, केवल 4 चरण हो जाने से चौपाई नहीं होगी ना, इतनी शर्तें, 4 चरण वाली शर्त कंप्लीट हो गई। 4 चरण मिले हैं आपको, तुकबंदी, सागर उजागर, धामा नामा मिल रहा है। अगला, यति प्रत्येक चरण के अंत में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यति रुकना पड़ेगा, ठहराव। जय कपीश तिहु लोक उजागर, रुकना पड़ेगा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बात, अबे का होगा अभी खुद क्लियर हो जाएगा, हम समझ रहे हैं, बार बार टोका टाकी ना किया करो, हम भी तो होशो हवास में पढ़ा रहे हैं, भांग खा के थोड़ी कोई पढ़ाता है यहाँ खड़ा होके, अजीब बात करते हो। खुद ही हमें अगर जानबूझ के हो सकता है गलत इसलिए भी लिखे हों ताकि ये क्लियर हो जाए कि देखो गलत लिखोगे तो फंस जाओगे। बात समझ में आई बात। अब अगर मैं ये बोर्ड पर ना लिखूं, मैं आपको बोलता और आप लिखते, तो भैया जो शुद्ध लिखता है वो तो लिख लेता, और जो शुद्ध ना लिख पाता तो फिर मात्राओं में कमी आ जाती, कम ज़्यादा ना। चलिए ये गिन के देख लेते हैं, अनजानी होगा कि अनजानी होगा। गिनवाएं कि गिने हम ही अकेले? चलो तुम ही गिनो, आओ। आया सब में 16-16? चलो ठीक है, अब हम देख इसको बना लो, फिर आप बोलते हैं, अब तुम लोग गिनो, उसके बाद फिर हम चलते हैं।